नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्राह्मण, गिद्ध और सियार की एक अद्भुत लोक कथा। इसके जरिए मानव जीवन में व्यवहार का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाने को मिलता है। बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों अत्यंत धार्मिक, संयमी और धर्मनिष्ठ थे। वर्षों तक विवाह के बाद उनके कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने देवी देवताओं की पूजा की, व्रत किए, तप किया, हवन किया। अंततः भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा गांव उनके घर उमड़ पड़ा था। शंख, घंटा और मंगल गीतों के गूंज से वह दिन आज भी लोगों को याद था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस बालक में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे उसे देवताओं का आशीर्वाद मानते थे। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। जब वह बालक केवल 5 वर्ष का हुआ, एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने हर प्रयास किया, वैद्य बुलाए, पूजा करवाई गई, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। वह नन्हा बालक संसार छोड़ गया। सारा गांव शोक में डूब गया, लेकिन सबसे अधिक टूट गया ब्राह्मण। जिस संतान के लिए उन्होंने जीवन भर तप किया, वह अब उनके हाथों में मृत था। ब्राह्मण अपने पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंचा। परंपराओं के अनुसार, क्योंकि बालक बहुत छोटा था, उसे जलाना नहीं था बल्कि भूमि में दफनाना था। ब्राह्मण शव के पास बैठा रहा। उसकी आंखें शून्य में देख रही थी। मन शोक और मोह में डूबा था। शमशान के एक कोने में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वहीं एक चालाक सियार भी शमशान को अपना घर मानता था। दोनों को शव देखकर प्रसन्नता हुई, लेकिन उन्होंने एक समझौता कर रखा था। दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। गिद्ध सोच रहा था, जैसे ही रात होगी और लोग शव छोड़कर चले जाएंगे, वह अपना भोजन करेगा। वहीं सियार समझ गया कि दिन में यदि शव दफन हो गया तो वह अवसर खो देगा। अब चालाकी शुरू हो गई। गिद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचा और बड़ी शांत, गंभीर आवाज में बोला, हे ब्राह्मण, जीवन मरण केवल माया है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। तुम जो शोक कर रहे हो वह केवल मोह है। संध्या निकट है, यहाँ रुकना उचित नहीं। ब्राह्मण के साथ आए कुटुंबियों को गिद्ध का बात बहुत सुगम और तर्क संगत लगी। वे ब्राह्मण से कहने लगे, अब रुकने का कोई लाभ नहीं। पुत्र की आत्मा को शांति देने के लिए आगे बढ़ो। सियार दौड़कर आया और बोला, कैसे पिता हो तुम? जिसके लिए वर्षों तक तप किया, उसको मृत शरीर को ऐसे ही छोड़ दोगे? कम से कम सूर्यास्त तक रुको, उसका चेहरा देख लो, अंतिम बार उसके पास बैठो। सियार ने नीति की बातें छेड़ी। जो रोगी हो, अभियोग में हो या मृत, उसे परिजनों का सहारा चाहिए। ब्राह्मण और उसके रिश्तेदार फिर रुक गए। गिद्ध गुस्से में था। उसने फिर तर्क दिया, तुम ज्ञानी होकर सियार की बातों में आ गए। मृत शरीर पर मोह करना व्यर्थ है। इससे उसकी आत्मा को पीड़ा होगी। जाओ और उसका अंतिम संस्कार करो। पर सियार बोला, यह बालक यदि जीवित होता तो तुम्हारा कुल रोशन करता। अब जब सूर्य अस्त हो रहा है, तब तक रुक जाओ। दोनों की बातों के बीच फंसे ब्राह्मण का दिल भारी हो गया। उसने पुत्र का सिर अपनी गोद में रखा और विलाप करने लगा। उसके क्रंदन से शमशान कांपने लगा। उस विलाप में केवल एक पिता का दुख नहीं था, बल्कि उसमें उन सभी वर्षों की तपस्या थी जो अब खाली हाथ लौट रही थी। संध्या का समय था। कैलाश से भ्रमण करते हुए महादेव और माता पार्वती वहां से गुजरे। उन्होंने ब्राह्मण और परिजनों को देखा। वह शोक
वह दर्द पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने महादेव से बालक को जीवन देने का अनुरोध किया। महादेव प्रकट हुए और बोले, इस पिता का मोह नहीं, उसकी भक्ति बोल रही है। यह मोह त्याग नहीं, प्रेम की परीक्षा है। उन्होंने बालक को स्पर्श किया और कहा, यह 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। बालक ने आंखें खोल दी। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। गिद्ध और सियार दोनों के चेहरे पर अविश्वास था। तभी आकाशवाणी हुई, हे गिद्ध, हे सियार, तुमने जो उपदेश दिए वे केवल स्वार्थ से प्रेरित थे। तुम्हारे वचन में नीति थी पर हृदय में कपट था। तुम्हारे विचार में नीति थी पर हृदय में कपट, इसलिए तुम्हें इस योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। गिद्ध और सियार समझ गए कि नीति बिना निष्ठा के अधूरी होती है। इस लोक कथा से हमें क्या सीख मिलती है? दूसरों के दुख का लाभ मत उठाओ। मोह और प्रेम में अंतर है। नीति तभी सार्थक है जब उसमें निस्वार्थता हो। किसी के दुख में केवल उपदेश मत दो, साथ दो। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। जब अगली बार आप किसी को दुखी देखो तो उसे नीति नहीं, सहारा देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको यह मेरी पोस्ट थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कृपया इसे लाइक करें और इसी तरह की पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।